संख्या में हमारे साथी यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी धूमधाम से हमने यहाँ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के बर्थडे केक काटा है, सेलिब्रेशन किया, लड्डू बांटे हैं। और हमारे अलावा शहर में भी अनेक स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम हैं और प्रत्येक शहर में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं आई कैंप लगाए जा रहे हैं, किलो कैंप ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं भंडारे हैं, अनेक कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं। ऐसा है आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आप देखेंगे हर रोज़ कहीं ना कहीं एक जनसभा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं और लगातार 200 से 300 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश में घूमकर लगातार पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में भाई दीपेंद्र हुड्डा एक यूथ का आइकॉन बन चुके हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। जहाँ भी वो चलते हैं युवाओं का हजूम उनके साथ हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं, आने वाला समय युवाओं का है और उसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की बागडोर भाई दीपेंद्र हुड्डा को मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसे अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने तो दीपेंद्र हुड्डा को किस तरह की जिम्मेवारी आगे सौंपी जाएगी? आज हरियाणा प्रदेश के किसी गांव में किसी गली में आप चले जाएं, हर एक व्यक्ति के दिमाग में या जबान पर एक ही बात है कि हुड्डा आवेगा। इसका मतलब ये है कि जो 10 साल का शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उनके उत्थान के लिए अनेक काम किए, चाहे क्लास 1 और 2 में नौकरी की बात हो, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना की बात हो, चाहे जो है ना दलितों को 100 गज के मुफ्त प्लाट देने की बात हो, चाहे जो ना कर्मचारियों की मांगों की बात हो, समय समय पर उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो। हर कर्मचारी खुश था, किसान खुश था, कभी कोई आंदोलन नहीं हुए। तो उनके 10 साल के कार्यकाल को देख के और अब खट्टर साहब के 10 साल के कार्यकाल को कंपेयर करके प्रदेश की जनता एक लगातार कह रही है कि आने वाले समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और भाई दीपेंद्र हुड्डा का है। और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय भान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है। वो मेरा नमस्कार। आज हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन है और सभी कांग्रेसियों ने यहाँ भाई साहब के शोरूम पे आके हमने जन्मदिन मनाया है। और पूरे हरियाणा में ही कोई ब्लड डोनेशन से, कोई आई कैंप से, कोई भंडारे से और कोई व्हाट्सएप पे विशेष दे रहा है। तो आज युवा बुजुर्ग सब उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने में व्यस्त हैं और सब हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद यही है कि एक हरियाणा का युवा चेहरा हरियाणा में निकल कर आए और हरियाणा की बागडोर वो संभाले। जैसे वो प्रदेश भर में गाँव में भी जा रहे हैं तो महिलाओं का उनके प्रति कितना योगदान रहता है, किस तरीके से वो देखती राजनीति में उनके प्रति? मैं कहती हूँ महिलाओं का, जैसे भी हम फील्ड में जाते हैं महिलाओं का पूर्ण योगदान रहता है। महिलाएं बात करती हैं तो जैसे मैं गांव में गई थी पिछले दिनों तो महिलाएं कहने लगी, आए बेटी, बोले हुड्डा का बढ़िया राज था। मैंने कहा फिर अब की बार लिया हुड्डा को। बोली मैं तो यही कहूँ तुम गाँव में धक्के खाने लग रही, इधर उधर घूमो, हुड्डा नहीं दे दो ना सारी बागडोर। उन बेचारियों को ये नहीं पता कि भी इलेक्शन होता है या नहीं होता है। सिर्फ उनकी यही सोच है कि हुड्डा सरकार बढ़िया सरकार थी, क्योंकि महिलाओं जो है ना महंगाई की मार से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। सब महंगाई की मार महिलाओं को सहनी पड़ती है। मोदी सरकार ने महिलाओं को जो महंगाई दी है उसको कभी नहीं भूल सकती। सिलेंडर के रेट देख लो, आप बिजली के दाम देख लो, सब्जियां देख लो, रसोई हम बार बार में महिलाएं यही कहती हैं कि महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई। देखो हमारी सरकार बनती है सेंटर में और हरियाणा में सरकार बनती है तो ये हमारे मैनिफेस्टो में डाल दिया जाएगा कि हमारी जो है सिलेंडर 450 का या 500 का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 450 का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार देती थी, इन्होंने 9 साल में 1100 कर दिया, जो बहुत ही हर एक गृहिणी की पहुंच से बाहर है। मैं संतोष जून हूँ, जिला ग्रामीण अध्यक्ष हिसार।